आज की यह शाम खाली नहीं है। आज की यह रात साधारण नहीं है, क्योंकि आज जिस परेशानी में आप हैं, उसी परेशानी का उत्तर लेकर परमेश्वर आपके पास आ रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जीसस यूनिवर्सिटी के इस पवित्र मंच से मैं आज इस शाम आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। जहाँ भी आप इस समय हैं, अपने कमरे में, अपने बिस्तर पर आंसू भरी आंखों के साथ, टूटे हुए मन के साथ या भारी दिल के साथ, परमेश्वर आपको देख रहे हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आज की इस शाम तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उस जीवन के लिए जो आज यह प्रार्थना सुन रहा है। प्रभु, तू जानता है कि दिन भर उन्होंने क्या क्या सहा है, किसने उन्हें चोट पहुंचाई, किस बात ने उन्हें तोड़ा, कौन सा बोझ उनके दिल में है, कौन सी चिंता उनकी नींद छीन रही है। तुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। हे प्रभु यीशु, आज की इस रात मैं तेरे चरणों में अपने हर एक व्यूअर को सौंपती हूँ। जिसके घर में शांति नहीं है, उसके घर में आज शांति उतर आए। जिसके मन में डर बैठा है, उसके मन से आज डर निकल जाए। जो निराश हो चुका है, जो हार मानने की कगार पर है, हे प्रभु, आज उसे नया हौसला दे। परमेश्वर, आज की इस शाम तू उनकी परेशानी का जवाब दे दे। जो सवाल महीनों से उनके मन में घूम रहा है, जिसका उत्तर उन्हें नहीं मिल रहा, आज तू स्वयं उत्तर बनकर उनके जीवन में आ जा। प्रभु, जो बीमार है उसके शरीर को आज चंगा कर। जो आर्थिक तंगी में है, उसके लिए नए रास्ते खोल। जो रिश्तों में टूट चुका है, उसके टूटे हुए रिश्तों में आज मरहम लगा। हे पिता, कुछ लोग इस रात मुस्कुराते हुए नहीं, रोते हुए सोने वाले हैं, पर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज वे रोते हुए नहीं, नींद आशा के साथ सोए, क्योंकि तू वही परमेश्वर है जो रात को भी काम करता है, जो सोते समय भी अपने बच्चों के लिए मार्ग तैयार करता है। प्रभु यीशु, आज की यह शाम उनके जीवन में एक नई शुरुआत बन जाए। बीता हुआ दिन चाहे जैसा रहा हो, पर आने वाला कल तेरी आशीषों से भरा हो। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की रात उनके घर से कलह निकल जाए, नकारात्मकता निकल जाए और तेरी उपस्थिति हर कोने में भर जाए। हे परमेश्वर, जब वे सोने जाएं तो उनका मन शांत हो, उनकी आत्मा विश्राम पाए और उनकी नींद में भी तेरा वचन बोलता रहे। जो यह प्रार्थना पूरे मन से सुन रहा है, उसके जीवन में आज ही से बदलाव शुरू हो जाए। जिस उत्तर का वह इंतज़ार कर रहा है, वह उत्तर बहुत जल्दी उसके सामने आए। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, आज की यह शाम आपके लिए खाली नहीं जाएगी। आपकी प्रार्थना सुनी गई है, आपके आंसू गिने गए हैं और आपका उत्तर रास्ते में है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि इस समय आपके मन में कोई भारी बात है, तो अभी एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिल में कहिए, प्रभु, अब सब कुछ तेरे हाथों में है। हे प्रभु यीशु, आज की इस शांत शाम में मैं तेरे सामने उन सब आंसुओं को रखती हूँ जो आज किसी ने किसी को नहीं दिखाए। वह आंसू जो तकिए में समा गए, वह दर्द जो मुस्कान के पीछे छुपा रहा। परमेश्वर, तू उन चुप आंसुओं की भाषा समझता है। तू उस दर्द को जानता है जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। प्रभु, आज की इस रात जो अकेलापन उनके दिल को खा रहा है, उस अकेलेपन को तू भर दे अपनी उपस्थिति से। जो कह रहा है मेरे साथ कोई नहीं है, आज उसे यह एहसास हो कि प्रभु तू उसके साथ खड़ा है। हे पिता परमेश्वर, कुछ लोग इस समय भविष्य को लेकर बहुत डर में हैं, काम को लेकर, पैसों को लेकर, बच्चों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज की यह रात उन सारे डर को तेरे चरणों में छोड़ने की रात बन जाए। तूने अपने वचन में कहा है, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज यह वचन हर एक व्यूअर के जीवन में जीवित हो जाए। प्रभु, जहाँ रास्ता बंद दिखाई दे रहा है, वहाँ तू आज नया द्वार खोल। जहाँ उम्मीद खत्म होती दिख रही है, वहाँ तू आज नई उम्मीद जगा। परमेश्वर, जो बहुत दिनों से एक अच्छे समाचार की प्रतीक्षा में है, आज की इस रात उसके कानों तक खुशखबरी पहुंचे। हे प्रभु यीशु, आज की यह शाम उनके जीवन में एक मोड़ लेकर आए, ऐसा मोड़ जो उन्हें दुख से निकालकर आशीष की ओर ले जाए।
मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो इस प्रार्थना को आधे मन से नहीं पूरे विश्वास से सुन रहा है, उसके जीवन में अद्भुत कार्य शुरू हो जाए। आज की रात आप अकेले नहीं हैं, आपकी लड़ाई परमेश्वर स्वयं लड़ रहा है, और जिस उत्तर का आप इंतजार कर रहे हैं वह उत्तर बहुत निकट है। यदि आप इस प्रार्थना से जुड़ रहे हैं तो अपने मन में बस इतना कहिए, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब इस समय अपने दिल को शांत होने दीजिए, क्योंकि जब हम शांत होते हैं तब परमेश्वर बोलता है। हे प्रभु यीशु, आज की इस रात मैं उन सभी जीवनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अंदर से बहुत थक चुके हैं, जो मुस्कुराते तो हैं पर भीतर से टूटे हुए हैं। प्रभु उनके कंधों से आज हर बोझ को हल्का कर दे। जो जिम्मेदारियां उन्हें दबा रही हैं, जो अपेक्षाएं उन्हें तोड़ रही हैं, आज तू स्वयं उन्हें संभाल। परमेश्वर कुशल प्रभु यीशु, तू वही परमेश्वर है जो टूटे हुए को जोड़ता है, हारे हुए को उठाता है और भटके हुए को फिर से रास्ता दिखाता है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, जो इस प्रार्थना को सुन रहा है उसके जीवन से आत्मग्लानि और निराशा निकल जाए और तेरी दया उसके मन को भर दे। हे प्रभु, आज की इस रात उनके सपनों की भी रक्षा कर। उन्हें बुरे विचारों से, डरावने सपनों से और अशांति से दूर रख। उनके घर को तेरी शांति से ढक दे, उनके मन को तेरे विश्राम से भर दे। परमेश्वर, कल का दिन उनके लिए अनजाना है पर तेरे लिए नहीं, इसलिए हम चिंता नहीं करते, क्योंकि हमारा कल तेरे हाथों में सुरक्षित है। प्रभु यीशु, आज की इस शाम उनके जीवन में धैर्य को बढ़ा, विश्वास को मजबूत कर और प्रतीक्षा करने की शक्ति दे। मैं विश्वास के साथ घोषणा करती हूँ, आपकी प्रार्थना सुनी गई है, आपका नाम परमेश्वर ने नहीं भूला है और आपकी कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। आज की रात आपके जीवन में चुपचाप काम कर रही है और बहुत जल्द आप इसका फल देखेंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब इस समय अपने मन को परमेश्वर के सामने खोल दीजिए। जो बात आप किसी से नहीं कह पाए, आज उसे प्रभु से कह दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज की इस शांत रात में मैं उन सभी दिलों को तेरे चरणों में रखती हूँ जो सवालों से भरे हुए हैं। प्रभु, जब उत्तर देर से आता है तो मन थक जाता है, पर आज तू उन्हें यह भरोसा दिला कि देरी इनकार नहीं है। परमेश्वर, जो लंबे समय से प्रतीक्षा करते करते कमजोर हो चुके हैं, आज उनकी आत्मा को नया बल दे। प्रभु यीशु, कुछ लोग इस समय खुद को असफल समझ रहे हैं, पर तू उन्हें याद दिला कि असफलता उनकी पहचान नहीं है। आज की इस रात तू उनके अंदर फिर से उठने की शक्ति भर दे, फिर से विश्वास करने की हिम्मत दे। हे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने भविष्य को लेकर बहुत परेशान हैं, आज उनके मन में तेरी योजना की शांति उतर आए। तूने वचन में कहा है कि तेरी योजनाएं हानि की नहीं पर भलाई की हैं। आज यह वचन उनके दिल में जड़ पकड़ ले। प्रभु, उनके जीवन में जो भी उलझन है, जो भी भ्रम है, आज तू उसे साफ कर दे। उनके सामने एक एक कदम स्पष्ट होने लगे और जहाँ निर्णय लेना कठिन है, वहाँ तू स्वयं मार्गदर्शन दे। परमेश्वर, आज की इस रात उनके घर को तेरे स्वर्गदूतों से घेर दे। हर बुरी सोच, हर नकारात्मक शक्ति, हर भय उनसे दूर हो जाए। प्रभु यीशु, आज मैं घोषणा करती हूँ, यह रात आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए है। यह अंधेरा आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको तेरी रोशनी की ओर ले जाने के लिए है। आपका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, आपके आंसू व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर आपके धैर्य को देख रहा है। आज की यह शाम आपके जीवन में एक शांत विश्वास छोड़कर जाएगी, ऐसा विश्वास जो हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की यह रात साधारण नहीं है, क्योंकि जब संसार शांत हो जाता है तब परमेश्वर का स्वर और स्पष्ट सुनाई देता है। आज इस शांत समय में, जब दिन भर की थकान आपके शरीर और मन पर बैठी हुई है, जब बीते हुए शब्द, घटनाएं और यादें बार बार आपके विचारों में लौट रही हैं, तब मैं आपको यह याद दिलाना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। आपका दर्द अनदेखा नहीं है और आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। हे प्रभु यीशु, आज की इस रात मैं हर उस जीवन को तेरे चरणों में लाती हूँ
जो भीतर ही भीतर संघर्ष कर रहा है। तू जानता है कि कौन मुस्कुराते हुए टूटा हुआ है, कौन मजबूत दिखते हुए कमजोर है और कौन यह कहते कहते थक चुका है कि सब ठीक है, जबकि भीतर सब बिखरा हुआ है। प्रभु, आज की यह रात उनके लिए विश्राम की रात बन जाए, जहाँ बोझ हल्का हो, विचार शांत हों और आत्मा को सुकून मिले। परमेश्वर, बहुत से लोग इस समय ऐसे प्रश्नों के साथ बैठे हैं जिनका कोई उत्तर उन्हें अभी तक नहीं मिला। उन्होंने प्रार्थना की, प्रतीक्षा की, विश्वास रखा, फिर भी परिस्थितियां नहीं बदली। प्रभु, आज तू उन्हें यह एहसास दिला कि तू चुप नहीं है, तू देर कर रहा है पर अनुपस्थित नहीं है, और जो तू तैयार कर रहा है वह उनकी समझ से कहीं अधिक बड़ा है। हे पिता परमेश्वर, आज मैं उन परिवारों के लिए प्रार्थना करती हूँ जहाँ शांति नहीं है, जहाँ बात बात पर तनाव है, जहाँ चुप्पी भारी हो गई है। आज की यह रात उनके घरों में तेरी शांति की हवा लेकर आए, गलत फहमियाँ टूटें, दिल नरम हो और रिश्तों में फिर से प्रेम बहने लगे। प्रभु यीशु, जो इस समय बीमार हैं, जिनका शरीर जवाब दे रहा है, जिनकी दवाइयाँ थका चुकी हैं, जिनकी रिपोर्ट उन्हें डरा रही है, आज तू उनके शरीर को अपनी सामर्थ्य छाया में ढक दे। जहाँ डॉक्टर की समझ समाप्त होती है, वहाँ से तू अपना चमत्कार शुरू कर और उन्हें यह अनुभव होने दे कि तू आज भी चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर, जो आर्थिक दबाव में हैं, जिनकी रातें चिंता में कटती हैं, जिनकी गणनाएं कभी पूरी नहीं होती, आज तू उनके जीवन में नए स्रोत खोल। उन्हें यह देखने दे कि तू वही परमेश्वर है जो जंगल में भी अपने बच्चों को मन्ना देता है और कमी के बीच भी भरपूर करता है। है प्रभु, आज की यह रात उन लोगों के लिए भी है जो खुद से निराश हो चुके हैं, जो अपने अतीत की गलतियों को याद कर करके खुद को दोषी मानते हैं। प्रभु, आज तू उन्हें क्षमा की शांति दे। उन्हें यह सिखा कि उनका अतीत उनकी पहचान नहीं है और उनका भविष्य अभी लिखा जा रहा है। आज की यह रात उनके डर को धीरे धीरे पिघला दे, उनके मन के शोर को शांत कर दे और उनके दिल में यह भरोसा बसा दे कि जो परमेश्वर अब तक संभालता आया है, वही आगे भी संभालेगा। जब वे आज सोने जाएं, तो उनके विचार हल्के हों, उनका मन शांत हो और उनकी आत्मा तेरे भरोसे में विश्राम पाए। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब यह रात बीत जाए और सुबह आए, तो वे वही व्यक्ति न रहें जो वे आज थे। उनके भीतर विश्वास थोड़ा और गहरा हो, उनकी आशा थोड़ी और मजबूत हो और उनका हृदय तेरे करीब थोड़ा और बढ़ा हो। भले ही परिस्थितियां तुरंत न बदलें, पर उनका मन बदल जाए, उनकी दृष्टि बदल जाए और वे यह देखने लगें कि तू हर हाल में उनके साथ है। परमेश्वर, आज की यह रात उनके जीवन में चुपचाप काम कर रही है। आज जब वे सो रहे होंगे, तू रास्ते बना रहा होगा। आज जब वे थके हुए होंगे, तू उनके लिए नए अवसर तैयार कर रहा होगा। आज जब वे आंसू बहा रहे होंगे, तू उन आंसुओं को गिन रहा होगा और उन्हें आशीष में बदल रहा होगा। मैं विश्वास के साथ यह घोषणा करती हूँ कि यह प्रार्थना सुनी गई है, यह रात व्यर्थ नहीं जाएगी और यह समय खाली नहीं जाएगा। परमेश्वर अपने समय पर, अपने तरीके से और अपनी महिमा के लिए कार्य करेगा।